नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूपी विधानसभा 2022 के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। सूर्य आदित्य न्यूज का खास प्रोग्राम मोदीनगर विधानसभा 2022 के चुनावी दंगल में हमारी टीम द्वारा गांव-गांव जाकर चुनावी चर्चा की जा रही है, जिसमें गांव और शहर के लोगों से उनके मन की बात भी जानी जा रही है। आप भी देखिए मोदीनगर विधानसभा का चुनावी दंगल। चुनावी बिगुल बज चुका है और हम इस समय मौजूद हैं मोदीनगर विधानसभा में और यहां पर जानेंगे कि यहां पर यदि वर्तमान बीजेपी विधायक हैं उन्होंने किस तरह के विकास कार्य किए हैं और यहां की जो जनता है वो उनसे कितना संतुष्ट है और इस बार किसकी लहर है ये जानने के लिए हम मोदीनगर में मौजूद हैं, मोदीनगर के ग्राम बिसोकर में। और यहां हमारे साथ में वर्तमान जो यहां से प्रधान है, ग्राम प्रधान, वो हमारे साथ हैं, पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं और यहाँ के आम लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मैं प्रधान प्रति हूँ बिसोकर से, हिंदुस्तान का नाम है और हमारे गांव में अच्छे कार्य हुए हैं पहले भी और अब भी चल रहे हैं और जैसे भी हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हैं एक साथ ही रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर यदि चुनावी लहर की बात की जाए तो किसकी है? देखिए, लहर तो सभी की रहती है, जैसे जैसे समय एक साथ तो चलता रहता है, गुजरता रहता है। अभी तो चलेंगी सभी बातें एक साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ बैठेंगे, बात होंगी जैसे। अच्छा, यदि हम यहाँ विकास कार्य की बात करें तो कितना संतुष्ट है आप वर्तमान विधायक से? विकास तो हो ही रहा है, अब भी विकास चल रहा है, देखा जाए तो सड़क भी बन रही है, तो अच्छा है, काम चल रहा है, चलता भी रहना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर यदि बात करें ग्राम प्रधान की तो उनका कहना है कि जो विकास कार्य हैं वो लगभग उनसे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि अभी विकास कार्य प्रगति पर हैं, यानी चल रहे हैं। पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं। आपने लगभग 2 कार्यकाल इस ग्राम प्रधान में आपने दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर यदि लहर की बात की जाए, वोट बैंक की बात की जाए, तो यहां पर यदि जातीय आधार पर बात करें तो यहां पर जातीय वोट बैंक किसका है? जातीय वोट बैंक है भाजपा का और भाजपा में यहाँ 80% भाजपा के साथ है। तो किस तरह के विकास कार्य हैं जिनसे आप लगता है कि आप संतुष्ट हैं? देखो, विकास कार्य जो भी बताओ, ये विधायक की बताओ। जी, विधायक की बताइए। विधायक संतुष्ट है विकास कार्य से। आज भी काम चल रहा है और बड़ा क्षेत्र है, सब जगह सभी गाँवों का काम चल रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगा कुछ काम ऐसे भी हैं जो आपके सामने हुए हैं, वर्तमान विधायक ने कराए, आप गिनवा सकते हैं? और वर्तमान विधायक ने एक तो ये रोड चल रहा है और एक हमारे राजकुमार के पीछे गली बनवाई वर्तमान विधायक ने और बहुत काम करवाए। चलिए, इनका कहना है कि बहुत काम करवाए हैं, हालांकि सिर्फ 2 ही काम। तो यहाँ पर ये जाटों का गांव माना जाता है और अभी काफी समय से किसान आंदोलन के चलते एक अपोजिट एक लहर देखी जा रही थी बीजेपी के खिलाफ। तो कितना लगता है कि बीजेपी वापसी कर पाएगी? नाम पूछिए। बीजेपी लहर है और चलती रहेगी। जाटों का जो रुझान था वो आंदोलन में खत्म हो गया, जो बीजेपी के साथ है। अच्छा, यदि रोजगार की बात करें तो क्या युवाओं को रोजगार मिला है? मिल रहा है, चल रही है प्रक्रिया, चल रही है। सरकारी नौकरी भी लगी, हमारे तो चाचा के लोग भैया के लोग लगी है और हमारे मिलने वाले लड़की की लगी है। सरकारी नौकरी लग रही है, जिसका नंबर जितनी काबिलियत के साथ आ रहा है उसकी नौकरी लग रही है। अच्छा, विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कोई काम हुआ है? शिक्षा स्वास्थ्य बढ़िया चल रहा है सबका। यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल है, जहाँ एडमिट हो जाओ उस तरह चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम संतुष्ट हैं बीजेपी से पूर्ण रूप से। लगभग यदि गांव में वोट बैंक की बात करें तो लगभग कितनी वोट होंगी यहाँ पे? सारे मिला के समथिंग 4000 वोट होंगी, 4-4.5 लगभग यहाँ पर 4000 मतदाता हैं। और यदि विकास कार्य की बात करें, जिस तरह से यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि जो विधायक द्वारा जो काम कराए गए हैं वो उनसे संतुष्ट हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, नालियां हो, वो उनके द्वारा कराई गई हैं। मेरे साथ में और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका नाम।
परवीन नेहरा। अच्छा नेहरा जी, यहाँ पर यदि लहर की बात की जाए, आप नेहरा हैं, जाट हैं, तो लगभग यहाँ लोकल की लहर है या बीजेपी की? लहर तो अभी मुझे किसी की दिखाई नहीं देगी, और अभी हम घर से बाहर भी नहीं निकले ऐसे, क्योंकि एक तो बीमारी का प्रकोप ऐसा चल रहा है और खुद मैं बीमार हो गया था, तो अभी क्षेत्र में नहीं घूमे, गाँव में पूरे में नहीं घूम पाए, तो ये तो अभी आने वाला समय बताएगा लहर किसकी। अच्छा, आप कितना संतुष्ट हैं किस चीज़ से? जो वर्तमान विधायक द्वारा कराए गए कार्यों से? कार्य तो शहर के अंदर तो एक वो जल योजना कौन सी चल रही है, वो नीचे सीवर लाइन पड़ी है, सारा शहर उखड़ा पड़ा है, वो तो विधायक के अंडर का है नहीं, उसमें कोई सड़क भी नहीं बना सकती विधायक जी। अभी तो जो वो काम पूरा हो जाएगा, जो बड़ा सड़कें बननी शुरू होंगी, फिर लगभग कितने समय से सीवरेज वगैरह का काम चल रहा है? तो हो गए होंगे 1.5 साल के करीब तो हो गया होगा शायद। तो ये तो विधायक के शायद अंडर की ना हो बात, हमें जैसा पता चल रहा है, तो जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा जब ये सड़कें बनेंगी, इससे पहले तो सड़क बन जाएगी सड़क। लगता आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, ऐसा हमारा तो कोई वो नहीं, बस संतुष्ट है। अच्छा, किस तरह के काम, यदि विकास की बात की जाए, एक तरफा आपने घुमा बात को घुमा, देखो स्वास्थ्य पे तो और शिक्षा पे भी बीजेपी फेल रही है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा जैसे पहले बल्बे वगैरह झगड़े वगड़े हिंदू मुस्लिम हुआ करती वो ठीक रखा, पर स्वास्थ्य और शिक्षा पे, जब शिक्षा की ये बताओ, जब टीचर यहाँ 1-1 लाख रुपए 80-80 हजार रुपये महीना ले रहा है, उनके बच्चे पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में, क्यों पढ़े इंग्लिश मीडियम में? पहले अब से 20 साल पहले भी इतने बच्चे थे, आज भी इतने बच्चे शायद घट गए होंगे, तो प्राइमरी में बच्चे क्यों ज्यादा नहीं आए? ये योगी जी की गलती रही है, जब उनके ही बच्चे टीचरों के बाहर पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, उनके ही नहीं पढ़ रहे, तो शिक्षा फेल है। शिक्षा पर कोई वो नहीं है जी, ना स्वास्थ्य उस पर इन्होंने ध्यान दिया, ना शिक्षा पे दिया, इन्होंने हमारी एक पीढ़ी खराब कर दी है, इस चीज से हम खिलाफ हैं। देखिए, कुल मिलाकर नेहरा जी का कहना है कि यदि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो इसमें बीजेपी फेल नजर आई है, और उनका कहना है कि जिस तरह से जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिनकी मोटी मोटी सैलरी होती है, उसके बावजूद भी जो एक पीढ़ी है, यदि कोरोना काल की बात करें तो जो एक पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हुई है। मेरे साथ में गांव के कुछ और भी लोग। राजू जी, जिस तरह से अभी नेहरा जी ने बताया कि वो जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं एक नाराजगी उनके मन के अंदर है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, कितना सही मानते हैं? नहीं, देखो जो कमियां हैं हुई हैं पूरी भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जब तक मैसेज पहुंचेगा तो उसमें सुधार भी करेंगे। सुधार हमें तो उम्मीद है कि आपकी बार सुधार कर लेंगे योगी जी। लगभग यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था से कितना संतुष्ट है? कानून व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एक पुलिस वाले को फोन करो, 4 आवाज डाल, गाड़ी की गाड़ी हमें भर के तुरंत, क्या बात होगी? कानून व्यवस्था तो ऐसी चल रही है। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य से लगभग ऐसा लगता है कि आपको भी शायद बीजेपी सरकार पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है, पसंद नहीं, पसंद है, लेकिन जो काम नहीं हो उन पर गौर करना चाहिए, गवर्नमेंट की उस पर कार्य करना चाहिए। अच्छा, वर्तमान यदि विधायक की बात करें तो उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? भाई अगर कार्य की बात करो तो देखो हमारे गांव में तो 2 गांव हैं छोटे छोटे से, बाकी अगर हम अपना ही काम देखें बहुत बड़ा एरिया है। अब सब जगह भी अगर 2-2 काम करेंगे तो काम तो हुई भाई, काम तो हुई। अगर 2-2 काम भी सब जगह होंगे गाँव में तो काम तो काफ़ी हुए। अच्छा, 2 काम किस तरह के काम हुए आप बीमा में? बस ये तो एक सड़क बन गई हमारे मेन रोड, रुक जाओ अब, या फिर एक इधर पीछे खड़ जाता वो लगा था, ऐसा यानी कि यदि 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो सिर्फ 2 काम ऐसे हैं जो गांव के लोग गिनवा पा रहे हैं, एक सड़क और दूसरा क्या बताया आपने? एक इधर खड़ंजा है जी, काफी बड़ा, एक सड़क और एक खड़ंजा, जो कि वर्तमान बीजेपी। देखो जी, हम इधर उधर तो घूमते नहीं है, पर विकास हुए हैं, भाजपा ने विकास करे, अब हम कहाँ बताएं। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, बेहतरीन चल रही है। जो पिछली सरकारें थी और इस सरकार में कितना संतुष्ट? देखो जी, इसी सरकार से संतुष्ट है और सरकार से संतुष्ट है। देखिए, यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो चाहे किसी भी दल के समर्थक हों, वो कहीं ना कहीं भाजपा की तारीफ करने में इस बात से पीछे नहीं रहते हैं। हमारे साथ राजेश योगीराज जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यदि लहर की बात की जाए वर्तमान विधायक की या पूर्व विधायक की या फिर बसपा की, तो यहाँ यदि
वो एक लहर की बात किया तो किसकी है? लहर देखो, चारों तरफ जो सीटों के और दूसरों के रुझान देख करके जो जनता का जो मन है वो आसपास के क्षेत्रों से भी बदलता है। जैसे सिवान खास में पहले जिस सीट बदली है तो उससे मोदी नगर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है दिखाई दे रहा है। और उससे पहले कुछ लोग नाराज थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो बढ़ता जा रहा। मतलब ये चुनाव जो है कांटे का रहेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि पलड़ा किस ओर का भारी होगा किस ओर का हल्का, लेकिन कुल मिला के ये है कि पहले और अब में जो काफी अंतर जो है वो आया है, जो अब से पहले 1 महीने पहले देखने में मिलता था, लेकिन अब उसमें थोड़ा चेंज है। अच्छा, किसान आंदोलन के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, तो वो नाराजगी क्या दूर हो गई? कुछ नाराजगी ऐसी होती है, मान लीजिए व्यक्ति के 50 काम, यदि व्यक्ति ने 50 काम किए और उसमें से 40 काम ठीक हो गए और 10 काम गलत हो गए, तो वो सब लोग जो है उसे निभा लेते हैं। वो सारे जो है जैसे कानून व्यवस्था को देखते हुए सब लोग जो है ये जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हर उसमें रहती हैं, लेकिन फिर भी जो है कुल मिला करके लोग उससे अब उबर चुके हैं। जी, उबर चुके हैं। तो कितना सफल मानते हैं आप इस सरकार को? इस विषय में तो 100% सफल है, क्योंकि जहां देखो भाई बदमाशों की सबसे बड़ा जो एक उन्हें ये रहता कि जो धन उसने कमाया है जब तक उस पर चोट नहीं होगी तब तक जो है बदमाश तो अपनी बदमाशी करते आए हैं शुरू से ही। और अब जो अब से 20-30 साल से जो कमाया था बदमाशों ने, वो योगी सरकार ने बुलडोजर चला के सब बराबर कर दिया, कुछ का कूड़ा कर लिया। वो सरकारी योजनाओं में उस जमीनों को जो है गरीबों में बांटने का एक काम योगी सरकार जो है वो कर रही है। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के विषय में भी जैसे एक प्रचलन चला आ रहा था कि बार बार पेपर लीक होने, ये सब जो है वो चलता आ रहा था। अब उनकी जड़ों पे वार किया गया, उनकी संपत्ति तक भी जब्त कर ली गई है, जो कि उसमें कोई जैसे प्रेस वाला था जो है छपती थी या शिक्षा के अधिकारी थे, उनसे ही मिलकर के जब तक घर का भेदी ही लंका ढाता। तो अब जिन भेदियों ने सरकार की लंका ढाने का काम किया था, बच्चों के भविष्य की लंका ढाने का काम किया था, योगी सरकार ने उन्हीं लोगों की लंका पे बुलडोजर चला दिया। जी, बुलडोजर चला दिया है। कहीं ना कहीं यदि बात करें बिसोकर गांव की बात करें तो यहाँ लगभग जो बीजेपी समर्थक हैं वो आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साइलेंट वोटर हैं जो कि अभी शांत हैं और समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही समय होगा वो अपना जवाब देंगे। और बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर उनके चाहे वो विरोधी भी रहे हों, उनकी तारीफ से कतई भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। सुनील शर्मा, मोदी नगर। कल फिर मिलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे हर चुनावी खबर से। हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।